हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। फ्रेंड्स, पटवार 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी आज कल मॉडल पेपर आंसर की भी जारी कर दी गई है। आप सभी ने चेक कर लिए होंगे आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। जो क्वेश्चन में डाउट है आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएं। और अब बात आती है कि कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए कि आपका सिलेक्शन की संभावना रहे। कोई कुछ कट ऑफ बता रहा है, कोई कुछ नहीं बता रहा है। पेपर इजी टू मॉडरेट ही था। हम बात करें इजी टू मॉडरेट ही था, लेकिन कट ऑफ के ऊपर बहुत सारे फैक्टर डिसाइड होते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी चीज़ बता दी कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं कट ऑफ को वो डिपेंड करती हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है कितनी नहीं। तो उसी पर एक सेशन अपन भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने सभी से, मेरे जितने भी सर्कल में लोग हैं सभी से पूछ लिए हैं कि कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। और ऐसे नहीं बात करेंगे, पिछली वाली जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और पिछली जो 2022-21 में पेपर हुआ था उसमें और इसमें क्या डिफरेंट रहेगा। पिछली बार तो 5610 पोस्ट थी, 5610। इस बार तो 3705 जो है वही पोस्ट रहने वाली हैं। लेकिन फ़र्क क्या रहेगा वो भी अपन देखेंगे इस वीडियो में। टीएसपी की बताऊंगा, नॉन टीएसपी की, सारी कैटेगरी की, चाहे वो डाइवर्स हो, विडो हो, एक्स सर्विसमैन हो, सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, और ये भी करता है कि पेपर उस टाइम और कौन कौन से एग्ज़ाम हुए हैं या कितना टाइम मिला है तैयारी करने में। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछला एग्ज़ाम जो है वो मैंने भी प्रिपरेशन करके दिया था। इस बार मैंने पटवार की प्रिपरेशन नहीं की थी, तो मैं बता दूं पिछली बार में अब की बार में तुलना क्या है। पिछली बार तो 5610 पोस्ट थी टोटल, इस बार 3705 पोस्ट है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या रहने वाला है, इसमें क्या डिफरेंट रहने वाला है। इसमें ये भर्ती की पटवार की घोषणा लगभग 2019 में हो गई थी। ठीक है, फिर लॉकडाउन आ गया बीच में, फिर एक बार एग्ज़ाम भी डिसाइड हो गया था, एडमिट कार्ड भी डल गए थे, उसके बाद फिर कैंसिल हुआ। ये गहलोत सरकार की बात है, उस टाइम 10 दिन पहले ही पोस्टपोन्ड हुआ एग्ज़ाम, और फिर दोबारा से हुआ। मतलब एक अच्छा खासा टाइम मिला था 2021 वाली भर्ती में। अच्छी अच्छी खासी प्रिपरेशन लोगों ने कर ली थी, मैं भी था उसमें। इस बार थोड़ा कम टाइम मिला है, और 21 की तुलना में 25 में वो क्रेज़ नहीं रहा पटवार भर्ती में जो 21 में था। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम था, क्रेज़ कम था बच्चों में पटवार को लेकर के, उतना नहीं था जितना 21 में था। और 21 में अच्छा खासा टाइम मिला, अच्छी खासी वैकेंसी भी थी, और खूब तैयारी की बच्चों ने। और पेपर भी वहाँ पे मॉडरेट पेपर था, ज़्यादा टफ भी नहीं था और इजी भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। हर तरीके के क्वेश्चन वहाँ बने हुए थे। इस बार देखें तो थोड़ा सा हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन तुलना करें तो क्या पिछली बार से तुलना कर सकते हैं? हाँ, एक चीज़ को लेकर कर सकते हैं, जैसे वैकेंसी हैं थोड़ी कम है इस बार, और कोई जो फैक्टर है जो तुलना करें तो पिछली बार नॉर्मलाइजेशन जो हुआ लास्ट ईयर, हम देखें नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो पिछली बार में और अब में क्या फ़र्क रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार 24 नंबर कम हुए थे और 24 बढ़े भी थे, कमी नहीं हुए, 24 बढ़े भी थे। यानी कि जो कैंडिडेट मान लीजिए जिसके 200 नंबर बन रहे थे वो 224 पे पहुंच गया, जिसके 24 बढ़े, और जो 224 पे था वो 200 पे आ गया। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है। उस टाइम एग्ज़ाम अलग कंडीशन थी, इस बार एग्ज़ाम की अलग कंडीशन है। मुझे नहीं लगता इस बार कि आपका इतना डिफरेंट आएगा। परसेंटाइल स्कोर फॉर्मूला भी चेंज कर दिया इस बार, तो अभी तक तो हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट शिफ्ट के बढ़ेंगे या फिर सेकंड शिफ्ट के। ये तो जब फैक्टर लगेगा, जब उसमें फॉर्मूला लगेगा तभी पता चलेगा। या आपने एनिमल अटेंडेंट में देखा भी होगा, पहले कोई कह रहा था वो टफ है वो हार्ड है, और फिर रिजल्ट आया तो पता लगा कि कौन सी शिफ्ट का कौन सा ही नंबर बढ़ रहा है। लेकिन एनिमल अटेंडेंट वाला मामला यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको श्योर कर देता हूँ। वो चीज़ नहीं रहेगी कि 20-20 नंबर बढ़ गए, 30-30 नंबर बढ़ गए, यहाँ पे नहीं होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 2 नंबर का, 2-2.5 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा। और ऐसे नहीं कि किसी के 2.5 नंबर बढ़ गए, किसी के 2.5 नंबर कम हो गए, नहीं। जिसके बढ़ने हैं उसी के बढ़ेंगे, जिसके कम नहीं होंगे, ठीक है, जिसका बढ़ना है उसका ही बढ़ेगा, कम नहीं होंगे नंबर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इस बार 2025 में क्या होगा, नंबर कम नहीं होंगे। मान लीजिए किसी के 100 हैं फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में भी किसी के 100 हैं, तो मान लीजिए सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ने हैं फॉर्मूला लगाने के बाद, तो 1.5 से 2 नंबर, मैक्सिमम मैं 2-2.5 नंबर बता रहा हूँ, इतना ही फ़र्क आएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस बार फ़र्क आने वाला है। तो इसके मान लो
2 नंबर बढ़े तो 102 हो सकते हैं। इसके 98 नहीं होगे कि भाई इसके कम कर दी, नहीं, इसके 100 ही रहेंगे। तो इतना फैक्टर, इतना फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा इस बार आपको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये बताई कि इस बार कंपटीशन उतना नहीं था जितना 21 में था। हालांकि सीट कम है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं एक बार कि आपका कितना लगभग सेफ स्कोर रह सकता है। पहले टीएसपी क्षेत्र की पिछली बार की कट ऑफ मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ। जो 2 गुना की है वो भी लेके आया हूँ, और 1 गुना की है वो भी लेके आया हूँ। तो आप और हम उसी हिसाब से चर्चा करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो, टीएसपी की पिछली बार 187.421583, मैं शुरू के 3 डिजिट है वही बोलूँगा, बाकी के आप पीछे के आप अगर जिसको देखना ध्यान से देख सकता है। 187 से 197 हो गई, ये टीएसपी की है, ठीक है, टीएसपी एरिया की, और जर्नल की है। ये आप डिफरेंट देख सकते हैं। ये 2 गुना की है, ये कट ऑफ 2 गुना की है, और ये फाइनल है, ठीक है। ये पिछली बार की है, जब नंबर बढ़े थे घटे थे, कितने कितने 24 नंबर का डिफरेंट आया हुआ था। मुझे इस बार की बात करें, इस बार की 2025 की, तो मैं मान के चल रहा हूँ टीएसपी में 190 2 गुना में हो जाएगा जर्नल में, और यहाँ पे आप उतने ही 6-7 नंबर 196 तक रख सकते हैं। 6-7 नंबर का डिफरेंट देखने को मिलेगा, वो भी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है 5 नंबर का भी आए। तो ये आप देख सकते हैं 172 थी, ये 2 गुना की है, आप 175 कर लेना इसको। 175 पे सिलेक्शन फीमेल में, जर्नल में, टीएसपी एरिया की है, टीएसपी में 175 मार्क्स पे हो जाए, 2 गुना में हो जाएगा। फाइनल आप ये 184, देखो कितनी बढ़ गई, लगभग 12 नंबर बढ़ी है। तो ये डिपेंड करेगा कैटेगरी के ऊपर कि कितने बढ़ रही है, कितने नहीं बढ़ रही है। तो आप 6-7 मार्क्स तो मान करके चलें। ये विडो कैटेगरी की है, टीएसपी की 77, और फिर बाद में कितनी हो गई, 85 हो गई, ठीक है। ये 135 है, 135 डाइवर्स कैटेगरी की, और 144 हो गई, 9 नंबर बढ़ गई। तो ये डिपेंड करेगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इस बार इन जो कैटेगरियों की इतनी हाई कट हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि अब इतनी पहले की तुलना में ज़्यादा सख्ताई हो गई है। तो ऐसे कैंडिडेट अब मुश्किल मिलेंगे जो ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी हासिल करने वाले हों। तो ये थी जर्नल की, मैंने बता दी 190, ये मैंने 190 बताई है। आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ टीएसपी में 190 पे 2 गुना में हो जाएगा, फाइनल 196 हो जाएगा, ठीक है। और ये 172 है, तो फीमेल की 175 टीएसपी में, और फाइनल 175, वो 2 गुना की 175 है, तो फाइनल आप 184 के आसपास ही मान सकते हैं, इतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। विडो की 77 गई थी पिछली बार, आप इसको 80 कर लेना, और यहाँ पे आप इसको 86-87 कर सकते हैं, बस इतना ही बढ़ेगा, 6-7 नंबर ही आपका वेरिएशन आएगा। डाइवर्स कैटेगरी की 135 गई थी, इस बार आप 135 ही मान लीजिए, और यहाँ पे आप 140 कर ले बस, ठीक है। नेक्स्ट एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एससी, ये टीएसपी एरिया की है, कौन से एरिया की, टीएसपी की, टीएसपी एरिया की एससी में 173 गई थी, आप इसको 185 कर सकते हैं जर्नल में, और यहाँ पे आप इसको 195 पे 10 नंबर आपका वेरिएशन लेके चले। ये फाइनल है, ये 2 गुना की है, और ये फाइनल है। ये मैं वेरिएशन रख रहा हूँ पिछली बार की तुलना करके, तब मैं बता रहा हूँ। इस बार 2 गुना की 185 एससी की, और फाइनल 195 हो जाएगा। फीमेल एससी में 160, आप 170 कर ले इसको, और यहाँ पे आप इसको 180 कर ले। ये 10 नंबर का वेरिएशन, ये 10 नंबर लास्ट बता रहा हूँ, इतनी ही, नहीं तो 6-7 तक ही निपट जाएगा, ठीक है। बाकी इन कैटेगरियों की पिछली बार अवेलेबल नहीं थी, तो अब आप जितने पासिंग मार्क है उसके हिसाब से आप अगर कोई है इन कैटेगरी में, एससी में, विडो है या फिर डाइवर्स है, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है लगभग वहाँ तक सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी की, वो भी किस में, टीएसपी में जनरल की 136 है, इस बार एसटी की आप 150 मान सकते हैं, 150 पे सिलेक्शन हो जाएगा 2 गुना में, और यहाँ पे आप 164-65 के आसपास इतना वेरिएशन, क्योंकि एसटी में देख रहा हूँ थोड़ा सा कंपटीशन इसमें बढ़ रहा है एसटी कैटेगरी में, तो थोड़ी हाई जा रही है कट ऑफ। कुछ अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए उसमें मैंने देखा है, तो आप 2 गुना की 150 टीएसपी की, एसटी की, और 1 गुना में 164-65 के आसपास आप मान सकते हैं। फीमेल की 128, इस बार आप एसटी में 138, यहाँ पे आप 138 2 गुना में, और यहाँ पे आपका 150 पे हो जाएगा फीमेल में, ठीक है।
विडो की आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में, उस हिसाब से आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही कम जाती है, मिनिमम मार्क्स मान के चलें। तो ये तो थी हमारी टीएसपी एरिया की, ठीक है। इसमें एक अपनी ये और रह गई जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन देखो 21 गई है, ये टीएसपी एरिया की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मान सकते हैं कि लगभग कितनी जा सकती है। ये मैंने पिछली बार की तुलना करके बता रहा हूँ, तो उसको आपको आसानी होगी समझने में। ये इस कैटेगरी की देख लो, एलडीसीपी की 120 गई है, तो आप मेरे को लगता है कि 140 तक श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और एसपी की 100 गई है, तो आप 115 तक फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजेंटल कैटेगरी थी। अब बात करते हैं टीएसपी एरिया की। टीएसपी में कितनी बड़ी है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। टीएसपी कैटेगरी, सॉरी नॉन टीएसपी में हम पहले जर्नल की बात कर लेते हैं। जर्नल की, तो जर्नल की देखिए ये 2 गुना, ये 2 गुना की है 220। कितनी गई थी जनरल मेल में? 220 गई थी, और वो फाइनल हो गई कितनी? 226, यानी लगभग 6 नंबर बढ़ी जर्नल की, ठीक है। इस बार जर्नल की मुझे लगता है कि 200 आप 40 जिसके हैं 2 गुना में हो जाएगा। और फाइनल की बात करूँ तो आप 248 के आसपास जिसके नंबर हैं उसका सिलेक्शन जर्नल में हो जाएगा। जर्नल में क्योंकि पिछली बार की तुलना में सीट थोड़ी कम है, हालांकि इतना फैक्टर परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार 24-24 नंबरों का फ़र्क पड़ा और इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत मैंने खींच के बताई है, 248 से ऊपर नहीं जाने वाली। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके 246 उसका नहीं होगा, वो भी हो जाएगा उसका भी, क्योंकि इसका फिक्स मैं नहीं बता सकता कि इसकी ही जाएगी। ये मैंने आपको बता दी 240 वाले का 2 गुना में हो जाएगा। फिर वो लास्ट में कितनी बढ़ती है? 6 अंक बढ़ती है, 7 बढ़ती है, 8 मैंने हाईएस्ट बताई, 8 से ज़्यादा तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि देखो पिछली बार 6 ही बढ़ी है। हो सकता है 240 चली जाए, हो सकता है 245 चली जाए, हो सकता है ये 238 हो जाए और यहाँ पे 244-45 पे टिक जाए। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फीमेल में पिछली बार 210 गई, इस बार आप 220 कर सकते हैं इसको, 220। और फाइनल फिर 210 से 217 हो गई, तो 220 से आप इसको 227 कर लें जनरल में फीमेल। 6-7 नंबर का वेरिएशन आपको लेकर के ही चलना है, जितना और ज़्यादा का वेरिएशन रहेगा उतने ही चांस आपके ज़्यादा रहेंगे। विडो की बात करें जनरल में, नॉन टीएसपी में 1-1 गई थी, 121 गई थी, ठीक है, 2 गुना की। और फाइनल गई 132, देखिए 9 नंबर बढ़ गई। तो इन कैटेगरियों में कुछ ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला आपको, टीएसपी में भी और नॉन टीएसपी में भी। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो विडो की 121 गई थी, अब की बार 131 2 गुना में, और फाइनल फिर हम 141 तक मान सकते हैं, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा विडो कैटेगरी में 141 तक। डाइवोर्स पिछली बार 185 गई थी, इस बार आप 195 इसको मान सकते हैं, 195 2 गुना का। और फाइनल की बात करें तो आप इसको 200 के आसपास मान सकते हैं डाइवोर्स में, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें तो हमारी ईडब्ल्यूएस है, ये ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में देखिए जनरल में 210 गई थी और फाइनल 218, तो कितनी बढ़ गई यहाँ पे देख ली, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, 210 से 218 हो गई, ठीक है। इस बार ईडब्ल्यूएस आप 220 मान के चलें, 2 गुना की 220, और फाइनल आप इसको 228 कर लें, 228। ये ईडब्ल्यूएस में मेल कैटेगरी है। फीमेल की बात करें 198 थी पिछली बार, आप इसको 208 कर सकते हैं, 208 ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैटेगरी। फाइनल 198 से 206 हो गई, आप इसको 216 कर सकते हैं, 216 पे श्योर सिलेक्शन फीमेल ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा आराम से। ये बहुत खींच के बता रहा हूँ मैं, इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और विडो में 105 गई थी, इस बार आप इसको 114 के आसपास मान सकते हैं, 114 के आसपास। और फिर यहाँ पे देखो 105 से 117 हो गई, ये कितनी बढ़ी, ये तो 12 अंक बढ़ गए। तो इन कैटेगरियों में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि पिछली बार की तुलना में मुझे नहीं लगता इतनी बढ़ पाएगी। तो 114 से आप इसको 124 कर सकते हैं विडो में ईडब्ल्यूएस में। और डाइवोर्स में 182 गई थी, आप इसको 192 मान सकते हैं, और यहाँ पे 192 से आप इसको 200 मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस में, डाइवोर्स कैटेगरी में 200 पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी एससी जो कैटेगरी है। एससी में 2 गुना की 191 गई और 199 गई, ये आपकी फाइनल कट ऑफ। तो कितनी बढ़ गई यहाँ पे? लगभग 8 नंबर बढ़ गई, देखो, ठीक है, यहाँ पे लगभग 8 नंबर बढ़ गई। तो इस बार एससी की मुझे लगता है कि 2 गुना की 200 के आसपास चली जाएगी, और फाइनल सिलेक्शन एससी में 210 के आसपास हो जाएगा,
जिसके 210 के आसपास है मेल में, एससी में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो 177 गई थी 2 गुना की एससी में, और फिर फाइनल गई 186। तो देखो कितने नंबर, 11 नंबर बढ़ी है फीमेल की एससी में। तो इस बार आप इसको 190 मान सकते हैं, और यहाँ पे आप एससी फीमेल 200 पे सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। विडो में 76 गई एससी में, और फाइनल 94। देखो यहाँ पे कितना, लगभग 18 अंकों का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे लगभग 100 पे सिलेक्शन हो जाएगा 2 गुना में, और फाइनल सिलेक्शन एससी कैटेगरी में विडो में 110 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और डाइवर्स कैटेगरी की बात करें तो 170 गई थी, इस बार आप 180 मान सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको 171 गई। देखो एससी में डाइवर्स में 170 से 171 बढ़ी, 1 नंबर ही बढ़ी। तो मैं बता रहा हूँ इन कैटेगरियों में बहुत मुश्किल होता है अनुमान लगाना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये लास्ट है, हाईएस्ट कट ऑफ है, इससे ऊपर तो जाने वाली है ही नहीं। आप इसको 180 कर ले एससी में डाइवर्स, और एससी में फाइनल 100 आप 89 कर सकते हैं। ये लास्ट है, खूब खींच गई, इसके ऊपर नहीं जाने वाली। ठीक है। नेक्स्ट हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में 2 गुना की 187 गई थी, और फाइनल गई फिर 195। ठीक है। तो इस बार मुझे लगता है कि एसटी में 200 के आसपास रहने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। 200 एसटी की 187 है, तो आप इसको 200 मान लीजिए, 2 गुना में 200, और यहाँ पे फाइनल फिर 208 पे हो जाएगा एससी मेल में, जनरल में। एसटी में बात करें, सॉरी ये मैंने एसटी की बताई आपको 200, और फाइनल 208 तक। एसटी में फीमेल की बात करें 177 गई, आप इसको 187 मान लीजिए, और यहाँ पे आप फीमेल में आप इसको 197 तक जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी फीमेल में, एससी में, सॉरी एसटी में। ये एसटी की थोड़ी नीचे चली गई, अब ठीक रहेगा। ठीक है। 187 से 187 से कितनी हो गई अपनी, 1 मिनट अब देख लेते हैं। 187 से 195। ठीक है। ये एसटी में किसकी है, जनरल की। तो इस बार 200 मान लीजिए, आप इसको दोबारा से बता देता हूँ मैं, 200, और यहाँ पे आप इसको 208 पे सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, एसटी में मेल में। फीमेल की गई 177, और 2 गुना की गई 186। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना वेरिएशन देखने को मिला है। तो आप इसको फीमेल में तो आप इसको 187 कर सकते हैं, एसटी फीमेल में 187, और फाइनल सिलेक्शन आप इसको 200 मान के चले, एसटी में फीमेल में 200, एसटी फीमेल में 200। और एसटी में विडो की गई थी पिछली बार 63, इस बार आप 70 मान सकते हैं इसको 2 गुना में, और फाइनल 85 गई, इसलिए आप इसको 95 मान सकते हैं एसटी में विडो की। इतनी 95। डाइवोर्स की और बात कर लेते हैं। डाइवोर्स कैटेगरी एसटी में 141 गई थी, आप इसको 150 कर ले, 150, 150, और यहाँ पे फिर देखो 144 ही बढ़ी। ठीक है। तो आप इसको 155 के आसपास ही मान सकते हैं। मैंने आपको बोला कि इन कैटेगरियों में जो है वेरिएशन का पता नहीं लग पाता है, बाकी जो स्कोर मैं बता रहा हूँ वो आपको सेफ मान के चलना है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी कौन सी कैटेगरी रह गई, ओबीसी। सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है ओबीसी। तो ओबीसी में जनरल की कितनी गई है, जनरल की देखिए आप, जनरल की ये 219, 2 गुना की। ठीक है। और फाइनल गई फिर 225। ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है। तो इस बार 2 गुना की 228 के आसपास रहने की संभावना पूरी पूरी रहेगी ओबीसी मेल में, 228, और फाइनल सिलेक्शन 238 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। 238 ओबीसी में 238 पे सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी रह सकती है, क्योंकि कैटेगरी ये ऐसी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं फॉर्म। ओबीसी में फ़ीमेल की बात करें तो 204 गई थी, फीमेल की बात करें 204, इसको आप 214 कर लीजिए, 214,
और यहाँ पे फाइनल फिर 212 गई थी, आप इसको 224 कर लीजिए। ओबीसी कैटेगरी में फीमेल की 224 पे फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। विडो कैटेगरी की बात करें तो 105 गई थी, ठीक है, ओबीसी में। इस बार आप इसको 115 कर सकते हैं और फाइनल फिर 118 गई थी। देखिए इस कैटेगरी में कितनी बड़ी है, तो आप इसको 115 से 124 तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे पूरी संभावना है। विडो कैटेगरी ओबीसी में 124 पे फाइनल सिलेक्शन, 2 गुना में 115 पे। डाइवर्स कैटेगरी की बात करें तो 178 गई थी, देख सकते हैं 178। इस बार आप इसको 190 मान सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन 195 तक हो जाएगा। डाइवर्स में 195 पे ओबीसी कैटेगरी में। तो ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको कि जो मेल कैंडिडेट है 238 पे फाइनल हो जाएगा, 228 पे 2 गुना में हो जाएगा फाइनल सेक्शन 238 के आसपास। अब है हमारी एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी में पिछली बार 205 गई थी, आप इसको 215 कर लीजिए और फाइनल सिलेक्शन 225 पे। एमबीसी कैटेगरी में जनरल में 225 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 2 गुना में 215 पे हो जाएगा। ये वेरिएशन मैं 10 नंबर 8 से 10 नंबर का लेके चल रहा हूँ, कैटेगरी के अकॉर्डिंग और पोस्ट जो है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, और थोड़ा पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग भी। इतना आसान भी नहीं कह सकता मैं और इतना टफ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जितना पेपर आसान होता है मिस्टेक्स उतनी ही ज़्यादा होने लग जाती है। फिर फीमेल की बात करें एमबीसी कैटेगरी में तो 180 गई थी, आप इसको 190 मान सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन फिर आप इसका 195 मान सकते हैं फीमेल कैटेगरी में एमबीसी में। नेक्स्ट है विडो कैटेगरी, तो 90 गई थी एमबीसी में और फिर फाइनल भी 90 ही गई, देख सकते हैं आप 90 ही गई थी। एमबीसी विडो कैटेगरी 90, एमबीसी विडो कैटेगरी 170। देखो यहाँ पे कितनी कट ऑफ बढ़ी है, 90 से 117 हो गई, ठीक है। तो आप लगा सकते 27 नंबर बढ़े। तो ये एक ऐसी कैटेगरी होती है, इसमें अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सीट अलग अलग होती है इनमें, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 20, बस ज़्यादा। तो इनका सीट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इस बार विडो 95 के आसपास 2 गुना में और 105 के आसपास फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी शहरिया में देख सकते हैं आप 75 गई थी जनरल की और फिर फाइनल गई 86। तो इस बार आप इसको 90 मान लें, शहरिया में 90 नंबर पे 2 गुना हो जाएगा और 100 नंबर पे शहरिया में सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, ठीक है। फीमेल की 60 गई थी, आप इसको 70 कर सकते हैं, 70। और यहाँ पे 73 गई, देखो इसमें 3 नंबर ही बढ़ी, और यहाँ पे 75, यहाँ पे आप इसको 75 कर सकते हैं, शहरिया में फीमेल की 75, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो विडो में 19 ही गई थी, ठीक है, और यहाँ पे फिर कोई अवेलेबल ही नहीं मिला, देखिए। और डाइवोर्स में 44 गई थी और यहाँ पे फिर उतनी ही गई, कोई बढ़ी ही नहीं। तो ये कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे तो अगर इसके किन्हीं के इसके नंबर आ रहे हैं इतने तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात कर ले तो एक्स सर्विसमैन की देखो फाइनल सिलेक्शन 135.362078 गई थी पिछली बार। स्पोर्ट्समैन की 155 और निःशक्त जन की 146 ये गई थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और फिर बाद में कितनी हो गई एक्स सर्विसमैन की 136 से 135 से हो गई है 148, ठीक है। ये यहीं पे लिख देता हूँ मैं आपको, कितनी हो गई एक्स सर्विसमैन की 135 से 148। इस बार आप इसको 2 गुना मान सकते हैं, ठीक है, और 158 को आप फाइनल सिलेक्शन या 160 कर लीजिए, 160 एक्स सर्विसमैन का फाइनल सिलेक्शन इस बार हो जाएगा 2025 में। स्पोर्ट्समैन की बात करें 155 2 गुना की और फाइनल सिलेक्शन कितने पे हो गया था स्पोर्ट्स पर्सन का 161, ठीक है, 161। तो 155 से कितनी हो गई 161। इस बार आप इसको 165 माने 2 गुना की और फाइनल 175 स्पोर्ट पर्सन में इतने पे हो जाएगा। बचे निःशक्त जन की तो 2 गुना की 146 गई है, ठीक है, और फाइनल कितनी गई है 156। तो इस बार आप इसको 160 माने निःशक्त जन की और फाइनल सिलेक्शन आप इसका 168 पे मान सकते हैं, यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी कट ऑफ की जो मैंने बता दी, पिछली बार से तुलना करके मैंने आपको बताया है। अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उसको ध्यान से देखें तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड करती है पेपर, मुझे नहीं लगता कि
इस तरीके का था कि कम भी जाए या बिल्कुल ही बढ़ जाए। जो मैंने बताई वहाँ तक फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांस रहेंगे, 99%, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मैंने खूब बढ़ा के बताई है, इससे कम ही रह सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं ज़रूर बताएं, और जिनके भी ऑब्जेक्शन है कुछ क्वेश्चनों के ऊपर, वो अपने ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएं। और बाकी डिपेंड भी करता है कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, उससे भी कट ऑफ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब क्वेश्चन की मार्किंग बढ़ जाती है, मान लीजिए अब आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है और मान लीजिए 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो ये 2 से बढ़ कर के 1010 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऐसे फिर मार्किंग बढ़ जाती है, तो मार्क्स अपने आप इंक्रीज होते हैं। तो ये थे आज का सेशन था अपना कट ऑफ को लेकर के। मुझे नहीं लगता कि अब आपको और कोई कट ऑफ देखने की ज़रूरत रहने वाली है। मिलते हैं इसी प्रकार के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। धन्यवाद।